देखो बेटा, इस क्लास में बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर जो है, अब रैशनल जो है नंबर वो कहाँ से मिला है? रेशियो से। रैशनल जो वर्ड मिला है वो कहाँ से मिला है? रेशियो से। और रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में? पी बाय क्यू की फॉर्म में। और यहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये पी और क्यू जो है ये हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं। और क्यू जो है उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगी। जो क्यू है हमारा वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। अब रैशनल नंबर 1/2, 3/4, -5/7, -2/9, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी हो सकता है रैशनल नंबर। 1, 8 एंड सो ऑन। अब क्या है, जो हमारा ये नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, जो ऊपर वैल्यू होती है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे वैल्यू है ये डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब यहां पे क्या है, ये हमारी नंबर लाइन है -∞ से लेके इन्फिनिटी। ये हमारी क्या है? नंबर लाइन। और यहां पे ये 0 है, 1, 2, 3, 4 और सोन अप टू इन्फिनिटी तक। ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। इधर हमारी वैल्यू नेगेटिव होंगी, -1, -2, -3, -4 एंड अप टू -∞। इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर आएंगे सारे के सारे जो है वो क्या है? रैशनल नंबर है। सारे के सारे नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। तो अगर मान लो बीच में कोई वैल्यू आती है जैसे हाफ, ये भी रैशनल है। 3/2 ये भी रैशनल है। -1/4 -1/4 ये भी रैशनल है। तो इस तरह से जो भी नंबर लाइन पे आएंगे वो सारे के सारे क्या हैं? रैशनल। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये बात रैशनल नंबर के बारे में आपको अच्छे से समझ में आई? नहीं आई? अब एक्सरसाइज 9.1 जो है उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिस्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन। तो 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो ये नंबर गिवन है इनके बीच में। तो -1 और 0। बेटा सबसे पहली चीज़ है, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो और आपको ये बोला जाए कि जो नंबर दे रखे हैं उनके बीच में 5 नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे जितने नंबर पूछे गए ना उससे एक ज़्यादा वैल्यू लेके मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 6 से। ठीक है। यहाँ पे जो 0 है उसे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से। ये हमारी वैल्यू जो है वो आ गई -6/6 और ये आ गई 0/6। अब आप जो 5 रैशनल नंबर है इनके बीच निकाल सकते हो।
0 से लेके आपको -6 तक काउंटिंग लिखते जाओ। 0 के बाद क्या आएगा? -1/6, फिर -2/6, फिर -3/6, उसके बाद -4/6 और फिर -5/6 और उसके बाद आएगा -6/6। तो 0 और -6 के बीच में ये 5 वैल्यू जो है वो हमारी आ गई। और उसने बोला था 5 नंबर निकालने हैं जो रैशनल हो। समझ में आया नहीं आया? अब यहाँ पे भी सेम है, -2 और -1। तो मैंने आपको बोला जितने नंबर आपसे पूछे गए हैं, अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है तो आप उससे एक ज़्यादा लो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो -1 को भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से, और -2 को भी। तो ये आ गया हमारा -12/6 और -6/6। अब यहाँ पे इन -12/6 और -6/6 के बीच के हम नंबर लिखें तो -6 के बाद क्या आता है? -7। डिनोमिनेटर में 6 रहेगा सेम, फिर उसके बाद -8, फिर -9, फिर -10 और फिर -11। ठीक है, तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर हो गए। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि पहले आपको अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसका एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक इजी सा तरीका ले सकते हो कि इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाएगा, -12/15 और ये आ गया -10/15। अब आपको 5 नंबर निकालने हैं बीच में, तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या अब यहाँ पे क्या है बेटा, आप दूसरा मेथड जानने की बजाय आप एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से ही मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको 5 नंबर चाहिए, गलत होने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा हमारा -72/90 और इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60/90। अब -60/90। अब देखो -61/90, -62/90, तो जो 5 नंबर लिखने हैं हमें, तो -61/90, -62/90, -63/90 और -64/90 और -65/90। तो 5 नंबर जो है ये इसके बीच में आ गए। बाकी और ज़्यादा निकालने थे वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, पर हमसे 5 पूछे गए हैं, हमने 5 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे -1/2 और 2/3, मैंने आपको बोला है कि डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से, यानी कि इसका डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई करना है और उधर वाले का डिनोमिनेटर इधर। ये वैल्यू आ गई -3/6 और ये वैल्यू आ गई 4/6। अब इनके बीच में तो वैसे ही 5 नंबर आ रहे हैं बेटा, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है, 5 चाहिए, 5 आगे, वैसे 3 भी आ रहा है, तो अपॉन में 6, अपॉन में 6, 6, 6,
और ये 6। तो ये 5 नंबर जो है -3/6 और 4/6 के बीच आ गए, जो कि रैशनल भी है। समझ आ गया आपको? नहीं आया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। आपको इसी पैटर्न में 4 और रैशनल नंबर लिखने हैं। इसी पैटर्न में 4 और रैशनल नंबर लिखने हैं बेटा। आप देखो -6, -3, -6, -9, -12। तो ये 3 का टेबल चल रहा है बस नेगेटिव में, और ये 5, 10, 15, 20 ये किसका टेबल चल रहा है? 5 का टेबल। आपको 4 नंबर और लिखने हैं, तो क्या करेंगे? -12, 12 के बाद 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। तो 4 नंबर आ गए नीचे, 5, 10, 15, 20। तो 4 हो गया, 5 जा 25, 6 जा 30, 7 जा 35, 8 जा 40। तो ये हमारे इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट 4 नंबर्स आ गए। अब सेकंड पार्ट को देखें तो यहां भी अगली 4 वैल्यू बतानी है जो इसी पैटर्न में आए। तो -1, -2, -3, अब इसके बाद -4, -5, -6, -7 और डिवाइड में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। अब थर्ड पार्ट। अब यहां पे देखो बेटा कि यहां नेगेटिव ऊपर लगा हुआ है और सब में नीचे है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस नेगेटिव को यहां लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब सीक्वेंस जो है वो प्रॉपर हो गया। तो ये 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद 1, 2, 3, 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 5, 6, 7, 8 और डिवाइड में 6 का टेबल चल रहा है। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24 पर नेगेटिव में। तो 5 जा 30, 6 जा 36, 7 जा 42 और 8 जा 48। तो ये नेक्स्ट हमारी वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे ये इसका 4th पार्ट है। इसमें देखेंगे कि हमारी नेक्स्ट 4 वैल्यू क्या आएंगी। तो -2/3, -2, फिर 2, फिर 4, फिर 6। अब देखो बेटा, ये वैल्यू पहले 1 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 2 से, फिर 3 से, अब 4 से, 5 से। इस वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करते जाना है तो वैल्यू आपकी आती जाएंगी। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ये नेगेटिव बस ऊपर की बजाय यहाँ पे लगाना आपको नीचे डिनोमिनेटर में। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वैल्यू, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जाइए क्या हो जाएगा हमारा 8 और ये क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4, 5, 10, 12 और 14 और डिनोमिनेटर में 15 और 6 पे लेके जाएंगे तो -18 और 7 पे लेके जाएंगे तो -21। ठीक है, तो ऊपर 2 का टेबल था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14।
नीचे 3 का टेबल था, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और नेगेटिव में। समझ आया नहीं आया आपको? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2/7। -2/7 के इक्वल आपको 4 नंबर लिखने हैं। तो आप इसके इक्वल आपको 4 नंबर लिखने हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आपको इसके इक्वल ही नंबर मिलेगा। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इसके इक्वल ही मिलेगी। -2/7 को यदि मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, तो ये हो गया -6/21, ये इसके इक्वल है। -2/7 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये भी इसके इक्वल ही है। और -2/7 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 से, ये भी इक्वल है। -2/7 को मल्टीप्लाई किया जाए 6 से, ये भी इक्वल है बेटा। तो 4 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला था उसने, हमने 4 फाइंड आउट कर दिए। इसी तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं। 5/-3 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये आ गया हमारा 10/-6। और अगर मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 15/-9। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 20/12। और मल्टीप्लाई करें 5 से, तो 25/15। तो ये 4 नंबर जो हैं वो इक्विवेलेंट आ गए हमारे 5/-3 के। इसी तरह से 4/9 की बात करते हैं। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 8/18। 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 12/27। 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16/36। 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20/45। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ड्रॉ दी नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये होगी हमारी नंबर लाइन -∞ से इन्फिनिटी। अब 3/4 को इस पे रिप्रेजेंट करना है, तो ये बीच में आपको क्या लिखना है, 0। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड की तरफ होती है और नेगेटिव वैल्यू लेफ्ट हैंड की तरफ। अब डिवाइड में 4 है, तो 0/4, फिर उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। इस तरह से आपको नंबर शो करने हैं। यहाँ पे हमें चाहिए 3/4, तो ये हमारा जो नंबर है ये आ गया 3/4। तो इस तरह से हम नंबर लाइन पे किसी भी रैशनल नंबर को शो कर सकते हैं। -5/8, तो
पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब मिडल में क्या आएगा, 0, उधर पॉजिटिव वैल्यू राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव वैल्यू। अब डिनोमिनेटर में 8 है तो यहाँ से डिवाइड में 8 रखना शुरू करो और काउंटिंग शुरू कर दो नेगेटिव की तरफ। -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8। इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगी ये लाइन। तो हमें चाहिए -5/8, तो ये पॉइंट जो है हमारा ये आ गया -5/8। अब नेक्स्ट वैल्यू -7/4। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, और बीच में क्या डालेंगे, 0। अब नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट हैंड की तरफ, और डिनोमिनेटर में 4 है तो डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 0/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4। हमें चाहिए -7/4, तो ये हमारा जो नंबर है वो आ गया -7/4। अब 7/8, तो 0 डिवाइड किससे करना है, 8 से। 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8 और सोन। ये 7/8 यहाँ पे आ गया हमारा, तो ये हमारा नंबर हो गया 7/8। तो इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अच्छे से समझ में आया आपको, नहीं आया? अब इससे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।